नागपुर में ऑक्सीजन की किल्लत का दौर जारी है और जारी है घर में रहने को मजबूर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन के जुगाड़ की जद्दोजहद भी। कोरोना की मौजूदा संकट ने ऑक्सीजन की पुरानी वितरण व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इस व्यवस्था में प्रशासन की नजर है, लोग परेशान हैं और ऑक्सीजन हासिल करने के लिए मशक्कत करने को मजबूर भी। 15 दिन पहले जो ऑक्सीजन नागपुर में आसानी से मिल जाता था, उसके लिए लोगों को इन दिनों भटकना पड़ रहा है। हाल ऐसे हो चले हैं कि लोग ऑक्सीजन का एक सिलेंडर पाने के लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन जिसका नसीब अच्छा है और उसने कहीं से खाली सिलेंडर का जुगाड़ कर लिया है, उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। मगर जिसके पास ये व्यवस्था नहीं, उसके जेब में भले लाख रुपए हों, उसकी कोई कीमत नहीं। नागपुर में हाहाकार मचाए कोरोना ने लोगों को ऑक्सीजन के लिए रुलाना शुरू कर दिया है। अस्पताल में बेड उपलब्ध न होने की सूरत में होम आइसोलेशन में रहने को मजबूर कोरोना मरीजों के रिश्तेदार ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और जो भी हेल्पलाइन नंबर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, दे जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ योर कॉल्स। ऐसा है, तो ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के परिजनों को प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों से भी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। लोग अपने अपने मरीज की मेडिकल रिपोर्ट लेकर ऑक्सीजन के डीलर और प्लांटों में पहुंच रहे हैं कि रहम खाकर ही सही कोई उन्हें ऑक्सीजन दे दे। मगर ऑक्सीजन इन दिनों नागपुर में इतना कीमती हो गया है कि प्लांट के बाहर पुलिस की पहरेदारी है और बाहर साफ शब्दों में होम पेशेंट के लिए ऑक्सीजन ना देने की सूचना के साथ इस तरह का नोटिस चस्पा है। कोरोना बीमारी के कई मामलों में अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीजों को कई दिनों तक घर में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, तो बोल रहे कि आप बाहर से अलाउड करके घर में रखो करके, और बाहर भी घूमने के मतलब देखने के लिए आया तो कहीं मिल नहीं रहा है। मेरा पेशेंट घर के ऊपर में है, उसको बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन, उसका लेवल बहुत कम है। मैं अभी पूरे नागपुर शहर के अंदर में सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहा हूं। नागपुर में हालात वाकई हृदय विदारक हो चुके हैं और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है और स्पेशली प्रशासन के तौर पे उनके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है उन लोगों को जो कि होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि ना हमें बेड की सुविधाएं हैं सर, ना हमें रेमडेसिविर जो मेडिसिन हैं उनकी सुविधाएं हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर आप भले पूछ कर देखिए वो दे ही नहीं रहे हैं। और अब तो जो रिफिल स्टेशन पे रिफिलिंग का हमें फैसिलिटी मिल रही थी, अब वो भी बंद कर दिया गया है। ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच लोगों में फैली अफवाह के चलते कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए थे, जिस पर खुद जिलाधिकारी को निवेदन जारी करना पड़ा। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है, मेरे पेशेंट को गरज है ऑक्सीजन जो मिला नहीं। मैं फिर रिक्वेस्ट करके मेरे एजेंट ने नहीं दिया तो मैं गया भारतीय ऑक्सीजन मेडिकल प्लांट में जी मुझे पूरे पुलिस के ऑफिसर्स थे और वहाँ के मालिक ने मुझे बोला कि कलेक्टर ने मुझे परिपत्र तक निकाला है कि मैं हॉस्पिटल के अलावा किसको दे नहीं सकता। जे आमचे रिफिलर्स आणि डिस्ट्रीब्युटर्स सांगतायत की ऑक्सिजनचं सिलेंडर पाहिजे असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं ते मिळेल, त्याच्याशिवाय नाही। मला वाटतं हा परत चुकीचा संदेश दिला जातो आहे। आपल्याला रिफिलर्स आणि डिस्ट्रीब्युटर्सला पहिले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डीसीएच आणि सीसीसी झाल्यानंतर जो साठा आपल्याकडे राहत असेल तो तुम्ही जे प्रायव्हेट मधले जे लोक आहेत त्यांना द्यायला आमची कुठलीच ना नाही आहे, हे आपण कृपया समजून घ्या। ऑक्सीजन को लेकर नागपुर में हो रही मारामारी पर पालक मंत्री ने सोमवार को ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द इस समस्या को सुलझा लेने की बात कही थी। घर में मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी दी। आज 4 टैंकर आ चुके हैं और 4 टैंकर के सिलेंडर्स में से जितने सिलेंडर्स बनेंगे उसका वाटप आज हो। पालक मंत्री ने खुद माना था कि जो हालात हैं उसके पीछे की वजह ऑक्सीजन की कमी है, जिसे जल्द दूर कर लिए जाने का भरोसा उनके द्वारा जताया गया था। मगर हालात जैसे थे मंगलवार को भी कमोबेश वैसे ही रहे। नागरिक, ऑक्सीजन डीलर, मैन्युफैक्चरर, प्रशासन, सबको कोरोना के मौजूदा संकट ने हलाकान कर रखा है। अगर समय रहते इन बातों पर ध्यान दिया जाता तो शायद स्थिति ऐसी ना होती जैसी है। जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें जैसे तैसे ऑक्सीजन मिल जाएगा, मगर आफत उनकी है जो घर में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। नागपुर में पहले जो ऑक्सीजन सिलेंडर रोलिंग में घूमते थे वो अब ब्लॉक हो चुके हैं।
अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। कई नए कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुके हैं। कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर शुरू होने का क्रम अब भी जारी है। ऑक्सीजन सप्लाई के बिना अस्पताल शुरू नहीं हो सकते। रिटेल में ऑक्सीजन की सप्लाई सिलेंडर के माध्यम से होती है, इसलिए हजारों हजार सिलेंडर रिजर्व हो चुके हैं। कोरोना के संकट की वजह से एम्बुलेंस की संख्या बढ़ी है। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन जरूरी है। इसके अलावा हजारों सिलेंडर डिपॉजिट बेस पर लोगों के बीच घूम रहे हैं। मौजूदा दौर में मांग के अनुरूप रातों रात नए सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सकते। अगर मान लिया जाए कि नागपुर में ऑक्सीजन सप्लायरों के पास 30,000 सिलेंडर होंगे, तो वो अब कहां किसके पास जाएंगे, इसका हिसाब प्रशासन के पास है। सबसे पहले प्राथमिकता अस्पताल और केयर सेंटर को है। ऑक्सीजन के डीलरों और सप्लायरों को अब ऑक्सीजन के वितरण की जानकारी प्रशासन को साझा करनी है। इसलिए आम लोगों को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।